मोदी अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन उनके अमेरिका जाने से पहले ही पूरी दुनिया में इस दौरे का भौकाल दिखने लगा है। उठाने वाले सवाल भी उठाने लगे हैं। इस कड़ी में आज जानेंगे कि इस दौरे से भारत को हासिल क्या होगा। क्या वाकई जिस स्टेट डिनर की चर्चा हो रही है उसके सच में कोई मायने है भी? तो ध्यान से समझिए। पीएमओ के पोर्टल के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल के 9 साल में 8वीं बार अमेरिका जाने वाले हैं और ये उनकी पहली राजकीय यात्रा होगी। इस दौरान मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के चीफ गेस्ट होंगे। अमेरिका में ये सम्मान मोदी से पहले साल 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिया गया था। उधर विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का आगामी अमेरिका दौरा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि उस दौरान दोनों देशों में कई तरह के महत्वपूर्ण सौदे किए जा सकते हैं। अमेरिका और भारत के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने वाले नए समझौते भी हो सकते हैं। लेकिन राज्य की यात्रा में क्या खास है, और बात स्टेट डिनर की भी। तो आपको बता दें कि अमेरिका में राज्य की यात्रा करने वाले किसी भी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजा को स्टेट डिनर दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जिन्हें इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर अमेरिकी स्टेट डिनर दिया जाएगा। स्टेट डिनर को राजकीय भोज भी कहा जा सकता है। जब किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजा द्वारा किसी दूसरे देश का आधिकारिक दौरा किया जाता है तो उसे राजकीय यात्रा कहते हैं। हालांकि भारत के लिए गर्व की बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल के दौरान सिर्फ एक नेता को ही ऐसा निमंत्रण मिल सकता है, जो अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। उन्हीं नरेंद्र मोदी को जिनके अमेरिका में जाने पर कभी प्रतिबंध लगा हुआ था। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए भारत और अमेरिका दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रालयों की टीमें जुटी हुई हैं। उनकी कोशिश ये है कि सामरिक नजरिए से प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा अगले 5 दशकों तक याद रखी जाए, यानी ये यात्रा 50 सालों तक याद की जानी चाहिए। इसके लिए कई तरह के व्यापारिक, रक्षा और आंतरिक कार्यक्रमों से जुड़े समझौते होने के आसार हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मोदी के दौरे से पहले ही अमेरिका ने अपने डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन को ही भारत भेज दिया था, ताकि तैयारियों में कहीं कोई चूक न रह जाए। और समझिए, चूंकि यहाँ पर मेजबान अमेरिका है और राज्य की यात्रा के मुताबिक सारा खर्च मेजबान देश उठाता है, तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि इस दौरान अमेरिका ही पैसे खर्च करेगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सलामी दी जा सकती है। मिलिट्री बैंड द्वारा दोनों देशों का राष्ट्रगान बजाया जाएगा। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच उपहारों का तो आदान प्रदान होगा ही, लेकिन समझौते क्या होंगे वो भी जानिए। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान तेजस में लगने वाले अमेरिकी जेट इंजनों के भारत में ही निर्माण करने का बड़ा सौदा हो सकता है। इस सौदे पर अमेरिकी कंपनी GE यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के बीच डील साइन हो सकती है। इसके अलावा अमेरिका और भारत के बीच 30 MQ-9B आर्म ड्रोन खरीदने की भी डील की जा सकती है। एक अनुमान के मुताबिक ये डील 22,000 करोड़ रुपए की होगी। जो ड्रोन आएंगे उनमें से 10 ड्रोन भारत की तीनों सेनाओं को मिलेंगे। चीन और पाक में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए उन ड्रोन्स की जरूरत पड़ सकती है। इतना नहीं, पीएम मोदी की इस यात्रा के और भी कई मायने हैं। मसलन पिछले 1 दशक में अमेरिका ये समझ चुका है कि बिना भारत को साथ लिए वो दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भी उसे भारत का साथ लेना ही पड़ेगा। और शायद इसीलिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के शीर्ष अधिकारी कर्ट कैंपबेल का कहना है, दोनों देशों में आज जो भरोसा और विश्वास है वो 1 दशक पहले नहीं था। इतना नहीं, कर्ट ये भी मानते हैं कि भारत आज वैश्विक स्तर पर रणनीतिक रूप से अहम भूमिका निभा रहा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।